हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज पूरे एक हफ्ते बाद जो है मैं सुबह के टाइम यहाँ पे बालकनी में खड़ी हूँ, क्योंकि छुट्टी था और बहुत ज़्यादा सुकून सा मुझे महसूस हो रहा था। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ना यही मिस करती थी। मतलब मैं आती तो हूँ सुबह के टाइम, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। बस मतलब 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए बस फटाफट से जो है मैं चली जाती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम जो है ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये व्लॉग जो है मेरा संडे का है और देख सकते हो धूप आ चुकी है। आज थोड़ा सा लेट उठे थे हम लोग। सोचा था कि सुबह एकदम जल्दी उठ के काम में लग जाएंगे, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि फिर सुबह मतलब एक दिन टाइम मिलता है। तो लगभग 7:30 बजे के करीब हम लोग उठे थे और उठते के साथ ही मैं आ गई थी यहाँ पे बालकनी में। एक तो इतनी अच्छी हवा चल रही होती है, ऊपर से जो बालकनी से सामने का नज़ारा है ना बहुत अच्छा लगता है। और इधर मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, इधर की तरफ तो पहाड़ ही पहाड़ है और सामने जो है ना पेड़ पौधे रहते हैं। साथ में मोर, इतनी सारी चिड़िया, मतलब आवाज़ आती रहती है ना कि दिल को इतना सुकून मिलता है, एक अलग ही खुशी महसूस होती है। और मुझे अभी भी नींद आ रही है, लेकिन छुट्टी वाले दिन क्या होता है ना, मेंटली आप बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील करते हो, लेकिन फ़िज़िकली और भी ज़्यादा काम होते हैं। क्योंकि टाइम टेबल नहीं होता है, फिर जो हफ्ते भर का काम बचा होता है वो भी करने होते हैं। तो थोड़ी देर में बालकनी में रही, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सारे पौधों को पानी डाला। और अभी जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, तो मैं पानी वगैरह भी देना जो है कम ही कर दिया था मैंने। तो जो पौधे एकदम से हरे हो गए थे ना, वो भी थोड़े थोड़े से मुरझाने से लगे हैं। तो आज के ब्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ में एक गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब कि रिलीफ भी फील कर रही हूँ। और साथ ही आज के कुछ कमेंट्स के भी मैं जवाब देने वाली हूँ। तो पूरा व्लॉग ज़रूर से देखना, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ ये एक अगर आपके दांत भी कई बार होते हैं ना कि कलर डिसकलर हो जाते हैं, मतलब कि पीले हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है, तो आप ये वाला जो है ना यूज़ कर सकते हो। और ये मैं ना 3-4 दिनों से यूज़ करी हूँ, उसके बाद मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ। ये ब्लू कलर का है और काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसको वीडियो में टैग कर दूंगी, अगर मैं नहीं टैग कर पाई भूल गई तो आप कमेंट करना, फिर मैं टैग कर दूंगी। ये एक टिथ वाइटनर है और रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो अभी 3-4 दिनों से तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मेरे दांत जो है वो काफ़ी ज़्यादा चमक गए हैं। ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। डेली की जो चाय होती है ना, एक तो मैं बना नहीं पाती हूँ, अगर कभी बना लेती हूँ ना तो वो चाय ऐसी होती है एकदम भागा दौड़ी वाली। तो आज की चाय जो है फाइनली सुकून वाली चाय होगी कि हम आराम से बैठ के पीने वाले हैं। और चाय नाश्ता करने के बाद आज हमें लगना है जो हमारा दूसरा वाला रूम है ना उसको सेट करना है, क्योंकि पूरा रूम जो है बिखरा पड़ा है सामान से। तो इसलिए हमने सोचा था जल्दी उठ के सारे काम करेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम हैं, तो देखते हैं छुट्टी के दिन एक दिन में क्या क्या हम निपटा पाते हैं। और कल वाला जो मैंने व्लॉग डाला था ना, उस पर कुछ लोगों के काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं नेगेटिव कमेंट्स की बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहती हूँ। जो जैसा सोचना चाहता है सोच सकता है। मैं क्या सोचती हूँ या मैं क्या करती हूँ वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, और जिन्हें जैसा समझना होता है वो उस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप मतलब बिना डॉक्यूमेंट के कैसे जॉब लग सकती है, या कैसे स्कूल है जहाँ पे बिना डॉक्यूमेंट के रख लिए, या सैलरी तो 2 से 3 हज़ार होगी। तो देखो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कल के ब्लॉग में कि मेरी डॉक्यूमेंट नहीं ली। मैंने ये कहा है कि मेरी सीवी नहीं लगी है। ये नहीं कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। मैंने ये कहा था 3 से 4 दिन बाद मैंने मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। चाहे आप कितने भी छोटे स्कूल में चले जाओ, कितने भी छोटे स्कूल में, हर जगह पे अगर टीचर रखा जाता है तो उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स लिए जाते हैं। और सिर्फ टीचिंग के जॉब में नहीं, किसी भी जॉब में अगर हम जाते हैं ना तो हमारे सारे सर्टिफिकेट्स लगते हैं, सब कुछ लगता है। और रही बात सीवी की, तो सीवी मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी, ना ही मैं जॉब के लिए गई थी। मैं मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए गई थी। फिर उन्होंने बात करी, चीज़ें पूछी, तो
वहाँ पे सीवी की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है मैंने सबमिट कराए हैं। आप चाहो तो कल का व्लॉग दोबारा भी देख सकते हो। और रही बात सैलरी की, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने कल के व्लॉग में अपनी सैलरी शेयर नहीं करी, क्योंकि जिन लोगों को इस चीज़ पर डाउट हो रहा है कि कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो अगर मैं सैलरी बताती तो शायद तो उसमें भी अलग ही तरह के फिर कमेंट्स होते। तो ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी। और भी इसके अलावा थे कुछ कुछ, तो मतलब कुछ ऐसे भी लोगों ने कल की वीडियो पे कमेंट किया था जो कि मुझे लगता था कि शायद अच्छा सोचते हैं या मेरे वेल विशर हैं, लेकिन ठीक है, कई बार हो जाती है कई चीज़ें समझने में दिक्कतें। खैर कोई बात नहीं है, मैं ज़्यादा चीज़ें देखो एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें जो है टाइम पे भी छोड़ देना चाहिए। मैं कैसे स्कूल में पढ़ा रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, वो टाइम के साथ में पता चलेगा। अभी बहुत कम दिन हुए हैं। और कुछ लोगों का ऐसे भी कहना था कि टीचिंग जॉब में मतलब कि बहुत बेकार जॉब है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है या फिर पैसे कम मिलते हैं, मतलब इस तरह से था। तो मुझे लगता है कि या काम बहुत लेते हैं, तो मुझे लगता है हर जॉब में ही ऐसा होता है कि अगर आप को वो सैलरी दे रहे हैं ना, तो उससे डबल काम करवाएंगे। चाहे कोई भी फील्ड में चले जाओ, सब फील्ड में यही है कि आपको तो मतलब कि मेहनत तो करनी पड़ती है। टीचिंग की जॉब में भी यही है। और मतलब मैंने जितना पढ़ाया है, चाहे मैंने पहले जो टीचिंग करी है वो या अब भी करी है, तो अभी तो चलो खैर 1 हफ़्ता ही हुआ है, तो आगे का एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगी। बट अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी मतलब मुझे बहुत पसंद है टीचिंग करना, पढ़ाना। मैं जब पहले भी पढ़ाती थी ना, तो मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिलता था बच्चों से, रिस्पेक्ट मिलता था। और अभी भी 1 हफ़्ते हुए हैं मुझे जाते हुए, बट ऐसा मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मतलब होता है ना, एक तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी अभी तक फ़ील नहीं हुआ है और भगवान करे कभी आगे हो भी नहीं। मुझे बहुत पसंद है टीचिंग की जॉब, और एक हिसाब से ये मेरी ड्रीम जॉब है जो कि मेरे को मिली है। तो चलिए इन चीज़ों को करते हैं। और क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको आगे गुड न्यूज़ बताऊंगी जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने आज नाश्ते में पास्ता मैंने बनाया था, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था, तो बच्चों का रहता है मम्मा ये बनाओ वो बनाओ। बाकी के दिन क्या होता है ना, फिर वही सब्जी रोटी ऐसे ही कुछ बनाना पड़ता है ताकि सबका लंच एक साथ हो जाए। अलग अलग लंच बनाना बहुत भारी पड़ता है मुझे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, मतलब मैं और हस्बैंड इस वाले रूम को सेट करने के लिए। पूरा रूम जो है वो बिखरा पड़ा है और सारी चीज़ें आज की आज ही हमें सेट करनी है। तो हम ना एक टाइम टारगेट लेके चल रहे थे काम का। और यहाँ पे एक तो क्या था, छुट्टी वाले दिन ना मतलब लड़ाई जो है वो होनी पक्की होती है, और नहीं होगा ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आता रहता है। यहाँ पे इतना सारा काम पड़ा है और मैं अकेले लगी पड़ी हूँ, और ये जो है ना कुछ कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पे पता है मैं बहुत गुस्सा कर रही थी। तो यहाँ पे मैं इनको सुना रही थी कि मतलब कर लो जल्दी जल्दी, कर लो जल्दी जल्दी। पर वही होता है, पता है हम जो काम करते हैं वो काम होता है, हस्बैंड लोग जो काम करते हैं ना, तो वो एक होता है कि हाँ ये काम मैंने किया है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, और मेरे को पता है थोड़े से चक्कर भी आ रहे थे थकान की वजह से। तो फिर ये ना मेरे लिए लेके आए हैं नींबू पानी बना के। और मतलब कि इतना ज़्यादा नमक डाल दिया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर नींबू पानी पिया मैंने, रूम को पूरा सेट किया। जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने बेडरूम में ला के पटक दिया ताकि मैं इसको अलग से फोल्ड कर सकूँ। और भाई साहब सच में ऐसा लग नहीं रहा था संडे है, काम करते करते तो आज हालत ख़राब हो गई थी। जो काम मैं इनसे बोलूँ कह रहे थे ये तुम कर लो मैं दूसरा कर लेता हूँ, ये तुम कर लो मैं दूसरा कर लेता हूँ। एक तो पता है ये लोग जब काम करते हैं ना तो हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता रहता, हमें लगता है नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो वैसे ही है। खैर हम दोनों ने मिलके ही काम किया है। वो बात अलग है कि ये काम कम करते हैं और इंस्ट्रक्शन ज़्यादा देते हैं, इसको यहाँ पे रख दो, इसको वहाँ पे रख दो, इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो। और फिर मेरे को आता है गुस्सा कि यार काम कर लो, खामखा में क्यों ही करो। यहाँ पे ना ये वाले जो है ऑर्गेनाइजेशन बैग, ये मेरे पास 2-3 ही अब बचे हैं। तो एक में तो मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ और एक में जो है मैं अपने रख दूँगी। बाकी जो है ना एक में तो इनके जो है मैंने रख दिए थे, और अभी मुझे ये मंगवाने हैं, पर इस बार जो मैं थोड़े अच्छे वाले मंगवाऊँगी, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके फिर हम वापस इस रूम में आ गए थे, और काफ़ी हद तक सामान जो है हमने अलमारी में सेट कर दिया है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई, हालांकि ये पूरी सेटिंग जो है वापस से चेंज होगी, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ सोच रखा है, बट उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल के लिए हमने इसको यहीं पे सेट कर दिया है, क्योंकि मतलब कि ये रूम जो है ना
थोड़ा साफ़ सुथरा, जैसे कोई आया जाए भी तो थोड़ा मतलब कि सही रहेगा, नहीं तो ये पूरा भरा भरा सा था। सारा सामान खाली कर दिया और अब मैं जो है फाइनल झाड़ू लगा देती हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फाइनली क्या गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने हाउस हेल्प रख ली है फाइनली, क्योंकि काम वगैरह में सब कुछ मैनेज करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और हमारा घर भी काफ़ी बड़ा है, तो स्कूल से आने के बाद झाड़ू पोछा करो, खाना, बर्तन, बच्चे, सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से मैंने हाउस हेल्प रख ली ताकि मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले और मैं थोड़ा काम अपने जो है वो बेहतर तरीके से कर सकूं। इतना आसान नहीं था ये डिसीजन, क्योंकि इतने टाइम से मैं खुद से ही घर के सारे काम करते आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन मुझे मतलब कि ये सही लगा, ताकि क्योंकि देखो अगर हम सही रहेंगे तभी हम कुछ आगे भी कर पाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने जो है रख ली फाइनली। और फाइनली अब थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है, धीरे धीरे करके ही सही, बट भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा, ठीक होगा। यहाँ पे ना हम लोग जो गैस का पाइप है उसको चेंज कर रहे थे, और ये जो है ना पीछे की तरफ यहाँ पे ना एक मतलब ये पाइप सी लगी है, तो इसके थ्रू जो है ना ये गैस का पाइप जाता है। तो इससे क्या होता है ना, बहुत मतलब सही रहता है, बाहर से दिखता नहीं सिलेंडर। तो आज जो है ना मैंने इनको बोला करने को, तो पहले तो ये मना कर रहे थे नहीं नहीं, फिर कितने मुश्किल से इनको मनाया है। और वैसे भी जो हमारा पुराना गैस का पाइप था ना वो फट चुका था, और अभी हम जब सिलेंडर लेके आए हैं ना तो हम वहाँ से गैस का पाइप भी ख़रीद के लाए थे। रेगुलेटर तो मिला था, गैस का पाइप जो है मैं लेके आई थी। तो फाइनली आज ये काम भी हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये चिमनी को अच्छे से क्लीन किया। मतलब आज का पूरा दिन जो है हमारा सब साफ़ सफाई में ही निकल गया है। और उसके बाद फिर जो है मुझे खाना भी अभी बनाना था। और अब ये है कि चलो थोड़ा सा मेरे को मतलब ये है कि जैसे झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए अब टेंशन नहीं रहेगी और मैं आराम से अपने काम जो है वो कर सकूँगी। अभी ना 2-3 दिन से मेरे व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्योंकि क्या है कि मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था उसी दिन से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, और वो एग्ज़ाम की जो पेपर्स वगैरह है ना तो वो भी चेक करने होते हैं। तो स्कूल में तो टाइम मिलता नहीं है, तो फिर मैं घर लेके आती हूँ। तो मतलब इस सब चीज़ों के चक्कर में थोड़ा सा टाइम जो है मुझे मिल नहीं पाता। लेकिन मैं ये ज़रूर कोशिश करती हूँ, चाहे मैं कितना भी लेट डालूँ, मैं व्लॉग ज़रूर से डालूँ, ताकि आप लोग उस दिन मतलब रात को ना सही नेक्स्ट डे तो मतलब कि देख ही लोगे इस वजह से। और मतलब कल भी शायद से बहुत लेट हो गया था रात को, जब मैं व्लॉग डालती हूँ, सब कुछ कर रही होती हूँ ना व्लॉग का, उस टाइम पे पता मुझे इतनी नींद आ रही होती है क्या, वो तो लगभग 11:30 बज जाते कई कई दिन मुझे सोते सोते। पर फिर भी मैं व्लॉग ज़रूर से डालती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो इस वजह से। और एक दो जो थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उसका ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी समझ सोच अलग होती है। हाँ, लेकिन अगर मैं अभी नहीं पढ़ा रही होती ना स्कूल में, मैं घर पे होती तो ये चीज़ें मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती, क्योंकि अभी क्या है कि मैं बिज़ी हूँ, तो मुझे लगता है ठीक है कोई बात नहीं है। तो यही है, यहाँ पे सारे काम करने के बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में। और संडे था तो बच्चों के हेयर वॉश भी करने थे, मुझे खुद के हेयर वॉश करने थे। तो संडे को तो भाई नाम का संडे होता है, काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि बस पूछो ही नहीं। साथ में ना माइंड में ये भी चलता रहता है कि कल से वापस से स्कूल है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा जो है माइंड वैसा हो जाता है। लेकिन सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया हो, कौन सा खजाना मिल गया हो, क्योंकि स्कूल से आने के बाद जो ये काम करने होते हैं ना तो बड़ी मुश्किल होती है। आज जो है खाने में बना रही हूँ दाल चावल और आलू का भरता। तो यहाँ पे दाल बॉईल हो गए थे, दाल के साथ ही मैंने आलू बॉईल कर लिए। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये फ्राइड वाले बना रही हूँ, नहीं तो कच्चे प्याज वाले भी अच्छे लगते हैं। और ये जो है ना आलू का भरता जब भी मैं बनाती हूँ, बच्चे ना ऐसे ही खाते रहते ले लेके, तो इतने टेस्टी लगते हैं। साथ में चावल बनाऊँगी, तो आज एकदम सिंपल सा खाना, और फिर टाइम भी नहीं था कि मैं कुछ बनाती ताम झाम वाला, इस वजह से। तो यहाँ पे मसाले के साथ में मैंने आलू को कर लिया फ्राई। ऊपर से मैंने डाला ये अमचूर पाउडर, ताकि थोड़ा तीखा चटपटा सा खट्टा सा अच्छा सा टेस्ट आए। और ये आलू का भरता मतलब ऐसे फ्राई करके जो आलू के पराठे बनाओ ना, तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को ज़रूर से बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।